मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने टीडीआर पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निकायों के जनप्रतिनिधियों को एक बड़ी सौगात दी। सीएम ने नगर पालिका, नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर निगम, 4 नगर पालिकाओं और 4 नगर परिषद के पार्षदों का मानदेय भी बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने मानदेय में 20% की वृद्धि की घोषणा की है, यानी नगर निगम के महापौर को अब 26,400 रुपये की मानदेय की राशि मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। इससे नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और वे अपने कार्यों को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। सीएम की घोषणा के बाद अब शहरी जनप्रतिनिधियों के बाद अब जो मानदेय मिलेगा उसमें महापौर का मानदेय 22,000 से बढ़ाकर 26,400 रुपए प्रति माह, नगर पालिका उपाध्यक्ष का मानदेय 18,000 से बढ़ाकर 21,600 रुपए प्रति माह, नगर निगम पार्षद का मानदेय 12,000 से बढ़ाकर 14,400 रुपए प्रति माह, नगर पालिका अध्यक्ष का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 7,200 रुपए प्रति माह, उपाध्यक्ष का मानदेय 4,800 रुपए से बढ़ाकर 5,760 रुपए प्रति माह, पार्षद का मानदेय 3,600 रुपए से बढ़ाकर 4,320 रुपए प्रति माह हो जाएगा। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने महिला जनप्रतिनिधियों से तीज त्योहार जोर शोर से मनाने का आह्वान किया है। आज अपने इसी नगरीय निकाय के माध्यम से रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारी अपनी बहनों के जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, सबके मानदेय में 20% की वृद्धि की जाती है। जो भी चुना गया है यह हमारे उस विश्वास को बढ़ाने के लिए है जिसके भरोसे हमने 50% का आरक्षण दिया था। सीएम हाउस में आयोजित नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स टीडीआर पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल पर टीडीआर से जुड़े सभी नियम अपलोड किए गए हैं और अतिरिक्त एफआर की खरीद बिक्री हो सकेगी। मानदेय में वृद्धि से जनप्रतिनिधि संतुष्ट हैं। आज जनप्रतिनिधि जितनी भी मध्य प्रदेश की हैं, पार्षद बहनें हमारी, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर निगम के अध्यक्ष और महापौर, सभी को बुलाकर रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया। और रक्षाबंधन के कार्यक्रम में जब कहते हैं बहन भाई के घर राखी बांधने आती है तो उपहार मिलता है, और आज उसी उपहार फल स्वरूप हमारे भाइयों ने मानदेय बढ़ाकर हम बहनों का जो सम्मान किया है, उसके लिए मैं मध्य प्रदेश की समस्त जनप्रतिनिधि बहनों की ओर से कैबिनेट के सभी मंत्रियों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। नई व्यवस्था में सरकार सड़क सहित अन्य सार्वजनिक प्रोडक्ट बनने पर निजी जमीन लेकर मुआवजा नहीं, टीडीआर सर्टिफिकेट देगी। टीडीआर के रूप में मिलने वाला एफएआर शेयर की तरह रहेगा। उसी शहर में 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़क के किनारे दोगुनी गहराई तक मान्य होगा। एफएआर या तो खुद किए जाने वाले निर्माण में उपयोग होगा या फिर किसी बिल्डर या डेवलपर को बेचा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। एक बड़ा तोहफा जो है नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों को मोहन यादव सरकार ने दिया है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ भोपाल से वरिष्ठ संवाददाता प्रदीप तलरेजा जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अगर हम देखें आने वाले दिनों में एक तरफ निकाय चुनाव हैं, दूसरी तरफ पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। अगर सरकार इस समय जनप्रतिनिधियों को इस तरह की सौगात देती है, क्या माने जाए कि कहीं ना कहीं ये एक रिचार्ज करने की कोशिश है उन निकाय चुनाव के पहले? कॉल को होल्ड पर। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं प्रदीप? तो प्रदीप जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव ने आज बड़ी सौगात जनप्रतिनिधियों को दी है। 18,000 जो पहले था, जो नगर निगम जो अध्यक्ष हैं उनके अब जो है वो 22,000 हो जाएंगे। इसी तरह 22,000 से सीधे 14,000। तो 20% की वृद्धि सभी निकायों के जनप्रतिनिधियों के सैलरी में की गई है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से निकाय चुनाव है, तो कहीं ना कहीं उन जनप्रतिनिधियों को जो निर्वाचित होकर आए हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात कही जा सकती है। इससे पहले
शिवराज सरकार में 2023 को एक साल पहले मानदेय में वृद्धि की गई थी। तब से लगातार जनप्रतिनिधि ये मांग कर रहे थे कि कहीं न कहीं जिस तरह के अधिकार निकायों के सीएमओ और कार्यपालिक जो है अधिकारी उनके हवाले किए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की ये मांग थी कि उनके तो प्रदीप तलरेजा हमारे वरिष्ठ सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे मामले में लाइव के लिए। प्रदीप, मैंने ये कहा कि जैसे आने वाले दिनों में निकाय के चुनाव हैं, इसके साथ ही पंचायत के चुनाव भी होने हैं, तो क्या ये माने जाए निकाय चुनाव से पहले एक रिचार्ज करने का प्रयास उन जनप्रतिनिधियों को, निकाय के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उन सभी को एक रिचार्ज करने की कोशिश माने इसे मानदेय में वृद्धि को? घोषणा हुई और 12 साल बाद जो है जो महापौर है या निगम परिषद के अध्यक्ष हैं, इन तमाम लोगों को लेकर कहीं ना कहीं पैसे जो है बढ़ाए गए, मानदेय बढ़ाया गया है। साथ साथ सरकार के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जो लाडली बहनें हैं या जो अन्य प्रकार की तमाम चीजें हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं राहत दी जाए। लेकिन अगर बात की जाए तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लाडली बहना की बात हो, लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो, तमाम योजनाएं देखिए कहीं ना कहीं चलाई गई थी। और अब इसके बाद देखिए जिस प्रकार की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में रही थी, विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उस समय हमने देखा था कि देखिए किस प्रकार से लाडली बहनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया, वोटिंग की थी बम्पर, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए प्रदेश में उनकी वापसी जरूर हुई और बम्पर जीत के साथ हुई थी। और उसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं आज डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के लगातार लाडली बहनों को सौगात दे रहे हैं। कैबिनेट में बात की जाए तो 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात, इसके बाद देखिए 250 रुपए सावन माह में बहनों को राखी के त्योहार देने की बात हो। अब जिस प्रकार से जो आज पहले पहुंची थी राखी के त्योहार को लेकर के, आज जब मुख्यमंत्री ने खुद उनसे चर्चा की और साफ तौर पर ये कहा कि जो महिलाएं हैं, जो तमाम चीजें हैं, उनके मानदेय कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए, चाहे वो पार्षद हो, चाहे निगम अध्यक्ष, चाहे तमाम प्रकार के पदों पर हो। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी राहत जरूर है उनके लिए। लेकिन उसी तरह आपने जिस प्रकार से कहा कि आने वाले समय में जहाँ पर निकाय तो चुनाव है वहां पर कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा। और स्वाभाविक सी बात है जिस प्रकार की तमाम चीजें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है, उससे ये बात जाहिर होती है कि प्रदेश में विकास को कैसे गति मिलेगी और कैसे आगे इसको बढ़ाया जाए। और ये कहीं ना कहीं कोशिश जो है मुख्यमंत्री के तौर पर रही है। लेकिन जिस प्रकार की उन्होंने बात कही है कि इसको एक चीज और देखने में आई थी, उन्होंने कहा था कि जहां पर सबसे ज्यादा जो टैक्स जिस जगह से आते हैं वहां पर और ज्यादा विकास के कार्य होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक तरफ जहाँ टैक्स को बढ़ाने की ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलने की बात हो रही, वही और इन्हीं महापौरों का जो मानते हैं या जो उनके सरकार का भत्ता है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए। और यही एक बड़ी वजह है कि महिलाएं जो अभी तक तो कहीं ना कहीं पीछे रह रही थी, और आरक्षण का लाभ भी जिनको पूरे तरह से नहीं मिल पा रहा था, आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। और साथ साथ आने वाले समय में वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता की बातों को सुनकर कहीं ना कहीं वो और आगे अपने जो राजनीतिक जीवन उसको कहीं बढ़ाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है और ये मंशा जरूर है। जी बिल्कुल प्रदीप, ये कहीं ना कहीं कोशिश है, सरकार की मंशा जरूर है। लेकिन जैसे कि हमने छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में देखा जहाँ पे भाजपा शासित राज्य है, वहाँ पे अब जो फंड रिलीज करने का जो अधिकार है वो जनप्रतिनिधियों के बजाय जो चेक में हस्ताक्षर होते थे वो सीएमओ को दिए जा रहे हैं, सीईओ को दिए जा रहे हैं, जो वहाँ पे जो सरकारी अधिकारी उनको दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सोच भी जनप्रतिनिधियों में निराशा पैदा कर रही है। क्या ये उसका जो है वो कंपलसेट माना जाए? देखिए जिस प्रकार की परिस्थितियां मध्य प्रदेश की हैं, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का भी आदेश अगर देखा जाए तो पहले से ऐसे कोई आदेश अभी तक देखने में नहीं आए हैं। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के अलावा और कई पर इस प्रकार के आदेश जारी हुए हैं। लेकिन देखिए हमने ये भी देखा है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को कैसे ज्यादा बेहतर प्रतिनिधित्व मिले, कैसे उनके स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए, कैसे लाडली बहना योजना की बात हो या जो मेधावी छात्रों का सम्मान हो, उनको कहीं ना कहीं आगे प्रोत्साहन जरूर मिल रहा है। और लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां देखने में आएंगी वो तो हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि परिस्थितियों का फायदा कितना जनता को मिल पाता है और जो जनप्रतिनिधि है वो अपने इस बात को लेकर कैसे जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन ये बात तय जरूर मानी जा रही, राखी का पर्व है और राखी के पर्व में लगातार मुख्यमंत्री जिस प्रकार की सौगातें दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो राहत भरी खबर है। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या घोषणाओं का क्या होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी चलिए। तो आने वाले समय में घोषणाओं को क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से
विधानसभा लोकसभा चुनाव के पहले इस सौगात से लाडली बहना के माध्यम से जिस तरह से भाजपा ने अपनी मजबूत की थी ज़मीन, उसी तरह से एक और कोशिश मध्य प्रदेश जो है मुख्यमंत्री उनकी सोच है और इस तरह से जनप्रतिनिधियों को निकाय चुनाव के पहले एक तरह की बड़ी सौगात। शुक्रिया प्रदीप जी आपका पूरी जानकारी के लिए। प्रदीप तलरेजा भोपाल से हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे किस तरह से निकाय चुनाव के पहले भी एक तरह से उनमें रिचार्ज करने की कोशिश, जिस तरह से लोकसभा विधानसभा चुनाव के पहले बम्पर जीत जिसको आधार बनाया गया था कि लाडली बहनों को जो सौगात मिली थी, वही उसी तर्ज पर एक बार फिर जो है वो सरकार ने अपना पासा फेंका है।